Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we will be continuing our defense series, which this one is sixth number defense news that we are going to cover today, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our news. See, first news we are having that is related to Indian Space Research Organization RESAT. RESAT क्या है? देखो, that is your radar imaging satellite 2, जो कि basically एक जिसने एक uncontrolled re-entry की है अर्थ के एटमॉस्फेयर में at predicted impact point in Indian Ocean near जकार्ता. जो रीसैट 2 है वो इंडिया की फर्स्ट आई इन द स्काई है, जो कि सर्वेलेंस कर रही थी कंट्री के बॉर्डर्स पे एज अ पार्ट ऑफ एंटी इन्फिल्ट्रेशन एंड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन. अगर रीसैट 2 के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल सेंसर जो है रीसैट 2 के वो एक स्पाई सैटेलाइट है, जो कि एक्सपैंड सिंथेटिक एपरेचर रेडार है, जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से ली गई है. ओके, रीसैट जो है वो क्विकली बनाई गई थी 2008 के मुंबई अटैक के बाद, टेरर अटैक के बाद. ओके, टू डिले विद द इंडिजिनियसली डेवलप सी बैंड फॉर रीसैट 1 सैटेलाइट, जो कि इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड रिकॉग्निशन सैटेलाइट थी, जो कि डे एंड नाइट एज वेल एज ऑल वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी को रखती थी. इट वाज आल्सो यूज्ड टू ट्रैक हॉस्टाइल शिप्स एट सी दैट वर डीम्ड अ मिलिट्री थ्रेट. अगर लॉन्च की बात करें, रीसैट 2 का वेट है 300 kg, वाज लॉन्च ऑन अप्रैल 20, 2009 बाय PSLV C-12 लॉन्च व्हीकल. सिग्निफिकेंस देखो, रीसैट 2 ने बेनिफिशियल पेलोड डेटा प्रोवाइड किया है ओवर 13 ईयर्स. ओके, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है इसरो के, उनकी बात कर लेते हैं. देखो, गगनयान इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है. आदित्य एल1, जो कि स्टडी करेगा सन के एटमॉस्फेयर को. नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार मिशन, जो स्टडी करेगा हेजार्ड्स एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज को. देन योर शुक्रयान 1, जो कि ऑर्बिटर टू वेनस है. Second news we are having that is related to how ballistic missile defense interceptor will help India protect its nuclear arsenal. कि कैसे ballistic missile जो है defense interceptor की वो help करेगी इंडिया को अपने nuclear arsenal को सेव करने के लिए, या फिर help करने के लिए, या फिर protect करने के लिए. देखो, इंडिया जो है वो एलीट क्लब ऑफ नेशन में आ गया है विद एन इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, और उसमें जो है यूएस, रशिया एंड इजराइल भी इंक्लूड हो गए. इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है फेज 2 टेस्ट ऑफ इट्स बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 लास्ट वीक. इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑन APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन बालासोर, ओडिशा. जो अगर हम BMD की बात करें, आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ये एक ऐसा सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है काउंटर करता है फ्रॉम एनिमी स्टेट्स. एक स्टेटमेंट जो इशू की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आफ्टर द टेस्ट, कि जो उसके सब सिस्टम और फ्लाइट जो है ना आपके AD-1 के, वो सारे मिशन पैरामीटर्स को मीट करती है, और सारा डेटा जो है कलेक्ट किया गया है सबटेंटिंग द मिशन सक्सेस. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को बोला कि मोस्ट नेशन डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मिसाइल इंटरसेप्टर विद सच एन एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि अब इंडिया के पास है. Third news we are having that is related to Indian defense firm working towards achieving $5 billion export target set by center. जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उन्होंने क्या किया है करना, बेसिकली अगर हम बात करें तो आपका आइडेंटिफाई किया है एक रीजन जो कि सक्सेसफुल हो सकता है फॉर सेलिंग इट्स वर्ल्ड क्लास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ओके, अगर हम अपने सेलिंग क्रूज मिसाइल की बात करें तो जैसे पीएम मोदी ने बोला है कि डिफेंस कंपनीज को, क्या बोला है पीएम मोदी ने डिफेंस कंपनीज को, कि वो अपना टारगेट अचीव करे एक्सपोर्ट में, इंडिया की एंटिटीज को बाहर भेजे. प्राइवेट और पब्लिक फर्म दोनों को जो है स्टेप्स लेने की जरूरत है टू एनहांस देयर फॉरेन सेल्स. आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड टू अचीव द टारगेट, जो इंडियन एंटिटीज है वो ऐसे कुछ स्टेप्स लेंगे जिससे जो है हम अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस. Fourth news we are having that is related to basically Indian Army issues RFP for 250 all-terrain vehicles. Ministry of Defense Government of India ने प्रोक्योर करने के लिए सोचा है 250 क्वांटिटी, बेसिकली किसकी 250 क्वांटिटी,
आपकी ऑल टेराइन व्हीकल्स की अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट थ्रू FTP। FTP क्या है आपका? फास्ट ट्रैक पोजीशन अंडर बाय इंडियन कैटेगरी, और जिसमें पार्टिसिपेशन होगा इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स। जो ATV है आपके ऑल टेराइन व्हीकल्स, वो प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल ऑल टेराइन मोबिलिटी टू डिप्लॉय special operation forces in austere location and across the myriad of special operation mission। ये vehicles जो है extremely flexible होते हैं, internally transportable होते हैं within a rotary wing asset, और ये allow करते हैं fully combat equipped SOF operators को to move around the battlefield rapidly in terrain not easily, मतलब इनको navigate करना जो है easy नहीं रहता। Next news we are having related to Foreign Secretary Quatra meets US Deputy Secretary Sherman। जो फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वात्रा, उन्होंने मंडे को क्या किया, मीटिंग की किन के साथ? यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शेरमान के साथ, और ये रीअफर्म किया अपनी कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, और ये किसने इन्फॉर्म किया? यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इन्फॉर्म किया। ओके, डेप्यूटी सेक्रेटरी शेरमान एंड फॉरेन सेक्रेटरी क्वात्रा ने डिस्कस किया वाइड रेंज ऑफ इश्यूज ऑन विच यूनाइटेड स्टेट और इंडिया जो है दे आर वर्किंग टुगेदर एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, जिसमें इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी आता है। प्राइस ने ये कहा है बेसिकली ये एफर्म किया गया है, रीएफर्म किया गया है कि कमिटमेंट रहेगी दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज की। किस चीज में कमिटमेंट रहेगी? बेसिकली उनकी कमिटमेंट रहेगी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, रीजनल सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, और स्ट्रेंथन करना पीपल टू पीपल टाइज। कहाँ पे? बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच में। Next news we are having, Indian Navy ships participated in the 70th International Fleet Review in Japan। इंडिया की जो नेवल शिप है शिवालिक और कमोर्ता, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है किसमें? एक फ्लीट रिव्यू था जापान में वहां पे, और ये लेड की गई थी रेयर एडमायरल संजय भल्ला के द्वारा, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 70th इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एट योकोसुका जापान, जहां पे इंडियन बैंड प्ले किया गया था जापानीज मार्शल म्यूजिक के साथ, एंड सारे जहां से अच्छा भी प्ले किया गया था। ओके, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. I hope you like it. Thank you everyone.